तो हेलो सैम्पायर बैक। तो आज हम बात करेंगे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एल्केलाइजेशन के पार्ट 2 यानी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एल्केलाइजेशन वॉर ऑफ अंडरवर्ल्ड के बारे में। तो आज हम इसकी पहले तो एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। 20 ख़त्म होने के बाद यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के मरने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और जो अपना क्रीतो था जो वहाँ पे इवेंट हुए थे अपने ओशन टेल्ट के ऊपर, यानी कि वहाँ पे जो मतलब बंदे घुस गए थे जिन्हें वहाँ की पावर वगैरह काट दी थी, जिसकी वजह से उसकी जो अपनी फ्लडलाइट थी उसको मतलब डैमेज हो गया था और अपने कैटाटॉनिक स्टेज में पहुँच गया था। कैटाटॉनिक यानी कि उसकी जो मूवमेंट और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल थी मतलब बिल्कुल बंद हो गई थी और मतलब बहुत ही कम से कम स्टिमुलस को मतलब रिएक्ट कर पाया था, यानी कि आप कैसे मतलब कोमा टाइम में चला गया था वो। और उसके मतलब फिक्र करने के चक्कर में यानी ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए जो एलिसा तो ले आते अपने गांव में जो कि रूरल गांव था मतलब जहाँ पे वो पैदा हुई थी। मतलब उसको कुछ याद तो नहीं था फिर भी वहाँ पे ले जाती है वो। एज जो क्रिएटर मतलब जितने भी एम्पायर के लोग थे मतलब सबको पता था कि मतलब इसने मारा है अपनी एडमिनिस्ट्रेटर को और सब मतलब सब मरता देखना चाहते हैं वैसे एक प्रकार से। तो मैं जब अपने गांव जाती है वो जो उसका बाप था जो वहाँ का विलेज हेड था वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता गांव में एज मतलब अभी तक वो क्रिमिनल थी क्योंकि टैबलेट्स में तोड़ा हुआ था और बाद मतलब इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था उनको कि मतलब एक गलत थे कैसा है मतलब, और अपनी बेटी को वहाँ पे आने नहीं देता वो। लेकिन तो ये वहाँ पे मतलब लैंडलॉर्ड होता था, नाम था बारबोसा, और मतलब उसके कुछ पंटर लोग जो होते हैं उनके उसे मतलब ज़मीन देते हैं बाहर के सिटी के बाहर ताकि अपना मतलब वहाँ जहाँ पे अपने घर टाइप बनाते हैं वो वहाँ पे रहते क्रीतो के साथ हो उसमें ध्यान रखती हैं और ताकि मतलब उसके बदले में वहाँ पे पेड़ काटती थी जो मतलब बहुत साल से काटा था वही पेड़ काट देती वो, और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते थे और जो वहाँ के मतलब बेकार से लोग थे वो जो क्रीतो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देते मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो मतलब उसके बावजूद उसका काम करती थी वो। उसके क्रिमिनल होने के बावजूद जो उसकी बहन थी वो उससे मिलने हमेशा आती और मतलब उसकी मदद करती मतलब जितना वो कर पाती थी। मतलब अभी तक उसकी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी इसलिए फाइनेंशियली तो उसकी मदद नहीं कर पाती वो, लेकिन प्रॉमिस करते मैं उसकी मदद करेगी फ्यूचर में। तो मीनवाइल जो अपने इंडियन नाइट्स होते हैं वो मतलब आधे हो गए थे जब क्रीतो और इजो ने मतलब उन्हें मारा था, उसके बाद उनके नंबर मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, जिसकी वजह जो बरकॉली बताता है कि मतलब उसको एलिस जो बताता है उनको बताता है वो कि मतलब कैसे जो अपनी वो एडमिनिस्ट्रेटर थी मतलब जितने भी पॉपुलेशन थी उनको मतलब एक स्वॉर्ड बनाना चाहती ताकि वो डार्क टाइड के अटैक को मतलब संभाल पाए, जिस सुन के मतलब सब लोग हैरान हो जाते हैं। और मतलब और भी चीज़ें बताता है कि मतलब कैसे उन दो लोगों ने उसको मतलब मार दिया था और मतलब वो लोग मतलब डिमांड करते हैं कि उन्होंने मार दिया जाए उन दोनों लोगों को, लेकिन वो बोलता है फिलहाल उनके लिए मतलब इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने देश की, ना कि मतलब उनको मतलब फांसी भी देना। तो मतलब उन्हें बनाने की कोशिश करता है वो कि पहले उन लोगों को अपना जो रैंकिंग भी है मतलब मजबूत करनी होगी ताकि मतलब अपनी आर्मी बना पाए वो मतलब उनको लड़ने के लिए, और मतलब ऐसा करते भी और अपनी प्रैक्टिस वगैरह शुरू करते हैं वो। तो उसके कुछ समय बाद जो अपना वहाँ के एल्डर 31 था जो कि मतलब एलिस का अपना स्टूडेंट था वो आता है एलिस के पास, उसके टाइम उसको मतलब वहाँ पे लाता है। तो वहाँ पे वो उसको मतलब बोलता है कि मैं क्रीतो एग्जीक्यूट करना चाहिए क्योंकि मतलब वो थोड़ा भार था मतलब एलिस के ऊपर, उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती थी, ना अपनी ड्यूटी कर रही थी ना वो कुछ कर पाती, लेकिन जो अपनी एलिस होती रिफ्यूज़ करती है और उसको मतलब जाने के लिए कहती है वहाँ से। और उसी रात जो क्रीतो मतलब उठता है अपनी कैटाटॉनिक स्टेट से और मतलब एक अजीब सा रिएक्शन देता है जिसको देख के जो एलिस को पता चलता है जो अपने गांव था उसका रोड गेम वहाँ पे मतलब बहुत सारे अटैक करे थे ऑर्गी और गॉब्लिन्स, मतलब जो क्रीतो को पहले पता चली था वहाँ पे अटैक होने वाला है। तो मतलब जो अपनी एलिस होती है वो आमोरी को मतलब लेती है और वहाँ पे चली आती है। आमोरी उसकी ड्रैगन थी जो उसके साथ थी वहाँ पे, तो वहाँ पे जब जाती है वो देखती है जो वहाँ पे लोग थे मतलब लड़ रहे होते गॉब्लिन वगैरह से, और मतलब एक सर्कल टाइप उन्हें बनाया हुआ था और जो वहाँ पे बरबोसा था वो अपने सामान की रक्षा कर रहा था ना कि लोगों की रक्षा कर रहा था। और मैं जब वो लोग को मतलब बोलती कि यहाँ से मतलब भाग जाना चाहिए उन्हें मतलब रिट्रीट करना चाहिए तो वो लोग नहीं मानते। एज बरबोसा तो अपना लालची था, लेकिन जो और लोग हैं वो बोलते कि जो वहाँ के लोग थे सिक्योरिटी गार्ड टाइप आए थे उन्हें बोलते कि मैं वहीं पर रहना है, मतलब कोई उसकी बात नहीं मान रहा होता है। तो मैं मजबूरी में उसको अपना दिखाना पड़ता है कि मतलब वो इंटीरियर नाइट है और मतलब अपना जो उसने क्लॉक पहना था बाहर से उसे मतलब खोलना पड़ता है और तब पता चलता है कि मतलब वो इंटीरियर नाइट है, तो सबको उनकी बात सुननी पड़ती है उसकी। और जो उसी मोमेंट उसको मतलब एक और अपनी नई वो मिलती है कि मतलब कैसे वो बचा सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड को, जिससे मतलब क्रीतो और ईजो ने मतलब बचाया था पिछली बार और मतलब इसको मतलब संभालना चाहती थी, उसको मतलब दुनिया बचाना चाहती वो, और इसलिए मतलब उसको नया करेज मिलता है ताकि मतलब पूरी दुनिया मतलब बचा सके वो। और जो उसकी मतलब आँख होती है वो उसकी विल के कारण मतलब फिर से आ आती है, मतलब आप कहते जो उसकी डेडिकेशन थी उसकी वजह से जो उसकी आँख थी मतलब फिर से मतलब ठीक हो जाती है, मतलब उसका जो कोड तो मतलब बेकार मतलब नहीं था और उसकी आँखें मतलब फिर से वापस आ गई थी। और उसके बाद जो उनसे लड़ती है उन लोगों से और मतलब उन्हें हरा भी लेती है गॉब्लिन वगैरह को,
और उसके बाद वहाँ से चली जाती है वो अपने शहर पे, ताकि मतलब बचा सके, उनका मतलब साथ दे सके और इंडियन नाइट्स का। तो उसी वक्त जहाँ पे रियल वर्ल्ड में था, जब मैं गैब्रियल मिलर था, मैं शायद वो बहुत पहले एपिसोड में बताया था, एक सबटिलाइजर था जो गेम के अंदर मिला था, मतलब वही गैब्रियल मिलर है। और जो लीडर्स था, जो वहाँ पे लोग आए थे अप्रोच करने बोट के ऊपर, जिन्हें वहाँ पे कब्जा किया था, उनका लीडर था वो। और मतलब वो क्यों आए थे, बेसिकली वो आए थे एलिस को लेने, क्योंकि एलिस मतलब वहाँ की मतलब सबसे बेहतरीन एआई थी। मतलब उसने सबसे पहले टैबू इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन एआई वही थी वहाँ की। वो मतलब उसका कोड ले आने आए थे, मतलब उनकी फ्रैक्चर ले आते वहाँ पे वो। और उन लोगों ने मतलब बेसिकली पूरी शिप पे कब्जा कर लिया था, मतलब मेन कंट्रोल रूम पे भी कब्जा कर लिया था। लेकिन जो अपने और लोग थे, मतलब रैत और असना वगैरह, वो चले गए थे सब कंट्रोल रूम, जहाँ पे जो उनका पावर सोर्स था मतलब इंडिपेंडेंट था। मतलब वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए थे वो लोग भी उनके लिए, मतलब आप कह सकते मतलब एक कन्फाइंड स्पेस में थे वो। लेकिन जो आर्मी भी कोई एक्शन नहीं ले रही थी, क्योंकि मतलब पहले से मिले हुए उनके साथ, तो मतलब वहाँ पर कैद थे वो। तो वो बात करते हैं मतलब क्या करना पड़ेगा। और मतलब बात करते हैं कैसे जो क्रीतो है उसकी जब फ्लैक्चर डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, लेकिन जो उसके सर्किट्स थे लाइट के वो डिस्ट्रॉय हुए थे। और जो वहाँ पे टाइम एक्सेलरेशन हो रही है, जिसके उसमें दिमाग के बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है, और मतलब ऐसा चलता रहा तो मतलब वो मर सकता है। लेकिन वही एक उम्मीद है जिसकी वजह से जो एलिस मतलब वहाँ पे आ सकती है। और मतलब सबसे मतलब उनका मेन एक्शन ये था कि एलिस मतलब किसी के एनिमी के हाथ में ना जाए, और मतलब वहाँ पे सेफली उनके पास आ जाए। और मतलब यही के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगले एपिसोड बात करिए नेक्स्ट में, तो sayonara। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।